जय श्री राम भक्तों, मेरा उद्देश्य आप लोगों को दुखी करना नहीं है। मेरा उद्देश्य एक दवा के बारे में बताना है। इसीलिए आपको ये बड़के पेड़ के पास में लेकर आया हूँ। भक्तों, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब न करके मैं सीधी सीधी बात करता कि आपको क्या करना है। अपने घर पे सबसे पहले ऐसा जो नारियल का गोला है, ऐसा नारियल का गोला आपको लेके आना पड़ेगा। जैसो देख लो भक्तों, ऐसा नारियल का गोला लेके आना पड़ेगा। उसके बाद में 2 लीटर पानी लेना है आपको एक बर्तन के अंदर, और नारियल के गोले को उस पानी में छोड़ना है। और नारियल को गोले को पानी में छोड़ोगे तो नारियल ऊपर से तिरने लग जाएगा इस प्रकार से। और जब ऊपर का हिस्सा रहे उस हिस्से में आपको क्या करना है, चाकू की सहायता से एक छेद करना है। ठीक है भक्तों, चाकू की सहायता से एक छेद करना है। उसके बाद में ऐसा बड़का पेड़ है, ये आपके सामने बड़का पेड़ है। इसीलिए आपको लेके आया हूँ, क्योंकि कुछ भगत बड़के पेड़ को वट का पेड़ ही बोलते, वटवृक्ष का पेड़ बोलते। लेकिन मैं आज को प्रत्यक्ष में सामने दिखा रहा हूँ कि काफ़ी भक्तों की फरमाइश है कि गुरुजी हमें ऐसी कोई उपाय बताओ। जब भी मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ, तो भक्तों ये गोला लेके आपको प्रातःकाल बड़के पेड़ के नीचे आना है। एक डाली तोड़नी है और इस गोले के अंदर आपको वड़ का दूध जो भी निकलता है वो उसमें डालना है। फिर दूसरी डाली तोड़ोगे, प्रातःकाल जल्दी आओगे, सूरज उगने से पहले बहुत दूध निकलता है भक्तों। इस प्रकार से आप 5-7 डाली तोड़ोगे बड़के पेड़ की, तो ये आपका ये गोला फुल भर जाएगा। ये गोला फुल दूध से भर जाएगा, ये गोला फुल दूध से भर जाएगा। उसके बाद में आपको इस गोले को लेके आपको घर पे जाना है। ठीक है भक्तों, ये आपको घर पे जाना है। उसके बाद में आपको कम से कम 2 लीटर दूध लेना है। 2 लीटर दूध लेके और एक बर्तन में डाल के और उसको गर्म करना है, चाहे गैस पर करो या चूल्हा पर करो। आपको दूध को गर्म करना है और इस गोले को उस दूध के अंदर छोड़ना है। इस वाला ऊपर का हिस्सा अपने आप ऊपर आ जाएगा, ये कभी डूबेगा नहीं, ये गोला कभी नहीं डूबेगा, दूध में ऊपर तरता रहेगा। दूध को इतना गर्म करो भक्तों कि अंदर का जो दूध है वो गाढ़ा हो जाए। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा गाढ़ा हुआ कि नहीं हुआ, तो अंदर को तिनका डालोगे तो वो अंदर जाएगा नहीं। इस प्रकार से आपका ये गाढ़ा हो गया। उसके बाद में इस गोले को बाहर निकालना है और ठंडा करके भक्तों, इसको ठंडा करके मिक्सी के अंदर पीस कर एक चूर्ण बनाना है आपको, है ना। आपको 250 ग्राम बादाम लेनी है और उसके बाद में उसको मिक्सी में पीस सकते हो। ठीक है, मिक्सी में पीस कर बादाम का भी एक पाउडर बना लो, चूर्ण बना लो। ठीक है भक्तों, ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद में जो इसका और उसका दोनों का चूर्ण को मिलाकर एक डिब्बे में डाल लो। एक डिब्बे में आपको डालना है। डिब्बा आप स्टील का ले सकते हो। ठीक है भाई, एक बर्तन में डाल लो, उसके ऊपर ढक लगा दो। अब इसको खाने का तरीका भक्तों, एक साथ कभी नहीं खाना आपको, एक साथ कभी नहीं खाना, आपको नुकसान हो सकता है। ठीक, 1 चम्मच रोज आपको प्रातःकाल खानी है और थोड़ा दूध पीना आपको। ठीक है, अगर दूध में घी डाल के पीते हो और उत्तम बात है भक्तों। इसीलिए भक्तों एक ही बात का ध्यान रखना है, आपको कभी जैसे आपको ये 15 दिन खा रहे हो तो 15 दिन आगे तक आपको खट्टी चीजें कभी भी जिंदगी में भूल के नहीं खानी है। ठीक है भक्तों, याद रखना भक्तों कि ये 15 दिन खा रहे हो तो 15 दिन तक आपको खट्टी चीज नहीं खानी है। ये तो हो गया आपका खाने का तरीका, है ना। और छाछ कटाई बिल्कुल नहीं खानी है, खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी बंद है। जितने दिन आप खा रहे हो तो उतने दिन आगे तक, जैसे 15 दिन खा रहे हो 15 दिन आगे तक आपको खट्टी चीज़ें कभी भूल कर भी नहीं खानी है, वरना आपका शरीर सोजन आ जाएगा, इन साइड इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है भक्तों, ये बात आपको समझ आ गई। इसको खाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, इस दवा को माता बहन भी खा सकती है, स्त्री पुरुष जो भी आपकी इच्छा हो वो सब खा सकते हैं। इससे माता बहनों में भी कई बीमारियों में फ़ायदा होगा, जैसे पर्दे की कई बीमारियां होती है उसमें फ़ायदा होगा। मर्द के लिए भी जैसे गुप्त रोगों में जो बीमारियां आती है, गुप्त रोग की कई बीमारियां होती है ना, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। इस दवा को बड़े बड़े राजा महाराजा खाया करते थे, ऋषि महात्मा खाया करते थे, तो उनकी सैकड़ों साल उम्र हुआ करती थी और कितनी कितनी योद्धाओं से टक्कर लिया करते थे। इस प्रकार भक्तों आप भी इस फल को खाओगे, इस दवा को लोगे तो आपको भी कई बीमारियों में आपको फायदा होगा। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री